चलिए नजर डालते हैं बिहार राज्य की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। आज बिहार के किसानों, मजदूरों, गरीब परिवारों और युवाओं के लिए सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार ने राज्य के विकास और जनता की सुविधा के लिए कौन कौन से नए फैसले लिए हैं। आज से बिहार में लागू हो रहे 15 से ज्यादा नए नियमों की पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी के आज के ताजा रेट की और जानेंगे आज के मौसम का हाल। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब आएगी, इसका अपडेट भी आपको मिलेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको बिहार की हर भी और ताजा खबर सबसे पहले मिल सके। और ध्यान रखिए, सरकार की नई योजनाओं और नियमों की जानकारी न होने पर आप कई योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे हम आपको एक एक करके हर बड़ी खबर विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और खास खबरों के साथ। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू, बढ़ेगा सरकारी रेट और घटेगा फर्जीवाड़ा। बिहार सरकार ने जमीन खरीद बिक्री और निबंधन प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण इलाकों में जमीन का न्यूनतम सरकारी मूल्य बढ़ गया है। कांवरियों के लिए वरदान बनेगी भागलपुर कटिहार स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेला तक विस्तार की तैयारी। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने और बेली ब्रिज से भारी वाहनों के परिचालन पर लगी रोक के बाद रेलवे प्रशासन भागलपुर कटिहार अनारक्षित स्पेशल ट्रेन को श्रावणी मेला 2026 तक विस्तार देने जा रहा है। दरभंगा में मछली पालकों को मिलेगा नया बाजार, लोगों को मिलेगी ताजी और स्वच्छ मछली। दरभंगा में अब खुले में मछली नहीं बिकेगी। फ्रेश कैच योजना के तहत आधुनिक आउटलेट खुलेंगे। इससे शहरवासियों को ताजी मछली मिलेगी और मछली पालकों की आय भी बढ़ेगी। बिहार के 8053 पंचायतों में सजी ग्राम सभा, सीएम और मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। बिहार में पंचायत विकास दिवस का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसके तहत हर महीने के अंतिम रविवार को ग्राम सभा की बैठकें होंगी। औरंगाबाद में सीओ की गलत जमाबंदी से विकास पर लगा ब्रेक। डीएम के एक्शन के बाद लौटी रफ्तार। औरंगाबाद में अंचल अधिकारियों की कथित लापरवाही और गलत जमाबंदी के कारण सरकारी विकास योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इससे पंचायत, सरकार भवनों और लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है। महिला कोच में सफर पर पुरुषों पर लगेगा 2500 रुपए का जुर्माना। रेलवे ने लागू किए नियम। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा और महिला कोच में पुरुषों के सफर पर लगने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी की है। भोजपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 177 कर्मचारियों का तबादला। राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भोजपुर जिले में प्रशासनिक फेरबदल के तहत विभिन्न विभागों के 177 कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इसमें राजस्व, अंचल, आपूर्ति और आईटी सहायक शामिल हैं। ट्रेनों में अब मिलेगी हवाई जहाज जैसी लग्जरी टॉयलेट सुविधा, नहीं उठेगी दुर्गंध। उत्तर मध्य रेलवे 2.56 करोड़ रुपए की लागत से ट्रेनों में हवाई जहाज जैसी आधुनिक बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट प्रणाली लगाएगा। बारिश से उफान पर कोसी नदी, बराज पर जलस्तर 98,000 के पार। 24 घंटे निगरानी के आदेश। मानसूनी बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़कर सोमवार को बराज पर लगभग 1 लाख क्यूसेक पहुंच गया। बिहार को जल्द मिलेगी 15,000 करोड़ की सौगात। राज्य में एनएच, बाईपास और पुलों का निर्माण होने वाला है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को डीपीआर भेजी गई है। बिहार में जल्द ही सड़कों की सूरत बदलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से NH 80 के दुकानदारों में खलबली। भागलपुर में शुरू हुई ये बड़ी तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश से NH 80 के किनारे बसे दुकानदारों में हलचल तेज। भागलपुर में अब भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई। अब बारिश में नहीं डूबेंगे गोरखपुर के 17 वार्ड। गोरधोया नाला बदलने जा रहा है। 3.5 लाख लोगों की किस्म। गोरधोया नाला का निर्माण कार्य इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में शामिल थी। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे पर 781 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल हब। 230.65 करोड़ से बदलेगी। कैमूर की तस्वीर। कैमूर जिले में वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के किनारे 781.18 एकड़ में 230.65 करोड़ रुपए की लागत से नया औद्योगिक हब बनेगा। बिहार में पुराने घर से कमाई करने का मौका। सरकार देगी 11 लाख तक की सब्सिडी। बिहार सरकार ने रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मकान मालिक अपने घर को होम स्टे में बदलकर 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिया में 45 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का भारी विरोध। व्यापारियों ने कहा बाजार बर्बाद हो जाएगा। पूर्णिया में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह परियोजना मुख्य बाजार को उजाड़ देगी और हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन लेगी।
कोचिंग पर निर्भरता होगी कम, क्लासरूम की पढ़ाई से जुड़ेंगे एंट्रेंस टेस्ट, जेईई नीट का पैटर्न बदलने की तैयारी। केंद्र सरकार कोचिंग सेंटरों से छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए जेईई नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को बदलने पर विचार कर रही है। बिहार में बनेगी फिजिक्स यूनिवर्सिटी, देश भर के छात्र ले सकेंगे एडमिशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज का निरीक्षण किया और परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। भागलपुर को सौगात, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिलते ही तेज होगा गंगा रिवर फ्रंट का काम। भागलपुर के अजगैविनाथ धाम में लगभग 1.25 साल से ठप पड़ा गंगा रिवर फ्रंट परियोजना का कार्य जल्द ही गति पकड़ेगा। किशनगंज के बंदर झूला पंचायत के चौक चौराहों पर लगेगा आरओ सिस्टम, राहगीरों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। भट्टा चौक से जियापोखर हाट तक अब नहीं भटकना पड़ेगा पानी के लिए, पंचायत ने शुरू की आरओ सिस्टम तैयारी। जमालपुर में बेटियों की पढ़ाई को लगे पंख, रामपुर मालिकपुर में नेट शुल्क ई लाइब्रेरी शुरू। रेल नगरी जमालपुर के रामपुर मालिकपुर बस्ती में केवल छात्राओं के लिए एक अनोखी पहल की गई है। सीवान में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से मिली राहत, किसानों की बढ़ी उम्मीद। सीवान के भगवानपुर हाट में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली, धान की नर्सरी को फायदा पहुंचा और मक्का की बुआई तेज होने की उम्मीद बढ़ी। बिहार को नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, करोड़ों की नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर मुहर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में कई राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सर्क पटना एलिवेटेड रोड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। लखीसराय में सहकारिता विभाग की बदली टीम, लंबे समय से जमे कई अधिकारियों का तबादला। सहकारिता विभाग ने लखीसराय सहित कई जिलों में लंबे समय से जमे पदाधिकारियों और कर्मियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। भरत तिवारी के गांव में कटाव पीड़ितों के पुनर्वास का काम तेज, आधारभूत सुविधाओं का हो रहा विकास। पेयजल, बिजली, शौचालय और आवास जैसी आवश्यक सुविधाओं से पुनर्वासित परिवारों को बेहतर और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। भागलपुर को मिलेगी बड़ी सौगात, विक्रमशिला सेतु से पटना तक नई सड़क परियोजना को हरी झंडी। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विक्रमशिला सेतु से पटना तक गंगा के उत्तरी तट पर सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। दरभंगा में हनुमान नगर के बच्चों के लिए बड़ी सौगात, अब घर के पास ही केंद्रीय विद्यालय। दरभंगा के हनुमान नगर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 एम्स का उद्घाटन हुआ, जिससे क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में पीजी छात्रों के लिए बड़ा बदलाव, 43 विषयों का सिलेबस बदलेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में मिलेगी मंजूरी। बिहार के विश्वविद्यालयों में पीजी के 43 विषयों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बदला जाएगा। सीएम सम्राट का बंगला अब निशांत कुमार के नाम। पटना में राबड़ी देवी की भी नए घर में हुई एंट्री। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 5 देश रत्न मार्ग स्थित नए सरकारी आवास में चले गए, जहां गृह प्रवेश पूजा में नीतीश कुमार और परिवार शामिल हुआ। मुंगेर के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, धरहरा में शुरू हो रहा डिग्री कॉलेज। अब स्नातक के लिए नहीं जाना होगा बाहर। मुंगेर के धरहरा में नवनिर्मित राजकीय डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही हैं। भागलपुर में बड़ी लापरवाही, रिकॉर्ड रूम से 430 गांवों के जमीनी दस्तावेज गायब। विभाग ने जारी की लिस्ट। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल में 430 गांवों के जमीन संबंधी कैडेस्ट्रल सर्वे दस्तावेज गायब या क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, जिससे भूमि विवादों के निपटारे में बाधा आ रही है।